शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्त्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की पावन शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे उस एकादशी की कथा जिसका नाम ही है विजया, अर्थात विजय प्रदान करने वाली। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया उसकी कथा और व्रत विधि बताइए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने वाला मनुष्य जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता की खोज में थे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि रावण उन्हें लंका ले गया है। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचे। सामने विशाल समुद्र था, गहरा, अथाह और भयंकर। श्री राम चिंतित हुए, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, पास ही बगदालभ्य नाम के महान तपस्वी ऋषि रहते हैं, हमें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। भगवान श्री राम ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनको श्रद्धा से प्रणाम किया। बगदालभ्य ऋषि ने ध्यान से आंखें खोली और बोले, हे रघुनंदन, आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपको युद्ध में निश्चित ही विजय की प्राप्ति होगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। उसके बाद ऋषि ने राम जी को व्रत की विधि बताई। ऋषि कहने लगे, दसवीं को एक समय सात्विक भोजन करना, एकादशी को प्रातः स्नान कर संकल्प लेना, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना करना, उसके बाद धूप दीप पुष्प अर्पित करें, दिन भर उपवास रखना, रात्रि में भजन कीर्तन करना, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण करना और स्वयं भी भोजन ग्रहण करना। ऋषि बगदालभ्य की बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और ऋषिवर के कहे अनुसार भगवान श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र शांत हुआ और नल नील द्वारा सेतु निर्माण संभव हुआ। अंततः श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, विघ्न दूर होते हैं, शत्रु शांत होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ये एकादशी केवल बाहरी विजय नहीं देती, ये मन की दुर्बलताओं पर भी विजय दिलाती है। विजया एकादशी हमको सिखाती है कि जब मार्ग कठिन हो, जब सामने समस्याओं का समुद्र हो, तब श्रद्धा और भक्ति ही हमें विजय दिलाती है। इस प्रकार विजया एकादशी की ये पावन कथा संपूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में विजय का प्रकाश अवश्य फैलता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, विजया एकादशी माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी विजया एकादशी की कथा। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।